दिल्ली लाल किला ब्लास्ट की चार्जशीट में एनआईए का बड़ा खुलासा हुआ है। एनआईए ने लखनऊ आतंकी साजिश का पर्दाफाश किया है। विधानसभा, बापू भवन जैसे प्रमुख स्थल आतंकियों के निशाने पर थे। दिल्ली ब्लास्ट के आरोपियों ने लखनऊ में भी रेकी की थी। आतंकी मुजम्मिल शकील और शाहीन ने रेकी की थी। इसमें विधानसभा और बापू भवन मुख्य टारगेट थे और खासतौर पर भीड़भाड़ वाले इलाकों को भी टारगेट किया गया था। आतंकी मुजम्मिल और शाहीन लखनऊ गए थे और दोनों ने फरीदाबाद से लखनऊ पहुंचकर रेकी की। बड़ा इमामबाड़ा और अमीनाबाद भी निशाने पर थे। टीएटीपी विस्फोटक के लिए केमिकल जुटाने की भी कोशिशें की गई थी। तो एनआईए की जो जांच थी उसमें ये कई बड़े खुलासे हुए हैं और ये चौंकाने वाले हैं। अगर ये आरोपी गिरफ्त में नहीं आते तो ये एक बड़ा हमला यानी एक बड़ी साजिश जो थे उसमें कामयाब हो सकते थे। अजय दुबे हमारे साथ जुड़ गए। अजय, वाकई में बहुत ज्यादा डराने वाला खुलासा भी ये है कि किस तरीके से ये दोनों लंबे समय से देश के अलग अलग इलाकों में बेखौफ होकर घूम रहे थे और हमले की साजिश के मंशे से रेकी भी कर रहे थे। बिल्कुल, देखिए, लखनऊ का रहने वाले ये दोनों भाई बहन। महत्वपूर्ण ये कि जब ये घटना का खुलासा होता है और सबसे पहले हम पहुंचते हैं शाहीन के घर पर, उस दौरान भी जब पुलिस, लखनऊ की पुलिस भी जब इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है तो प्राइमरली इंडिकेशन मिलता है कि तैयारी लखनऊ में भी कुछ करने की थी, क्योंकि रेकी के दौरान जो जानकारियां जिन स्पॉट्स पर वो जाता था, खुद जो ज्वलनशील पदार्थ है उनको खरीदने के लिए जो संवाद उसने किया था, उन सब चीजों के क्लूज मिले थे लखनऊ की भी पुलिस को, जो इस पूरे मामले में कुछ जानकारी इकट्ठा कर रही थी। लेकिन अब एनआईए की जांच में स्पष्ट तौर पर चीजें निकलकर सामने आ गई हैं कि रेकी लखनऊ में की गई थी, खासतौर पर लोक भवन, विधानसभा, हजरतगंज, जो मुख्य भीड़ वाले इलाके हैं और ऐसी जगह हैं जो सिंबॉलिकली महत्वपूर्ण है, उन जगहों की रेकी की गई थी। और निश्चित तौर पर इस पूरे मामले में लगातार इन्वेस्टिगेशन जब उस दौरान एग्रेसिवली चल रहा था तो जिन जगहों पर ये व्यक्ति है वो गया था, साथ ही शाहीन का जिन लोगों और जिन जगहों से लेना देना था उनसे भी बातचीत और इन्वेस्टिगेशन किया गया था। तो ये महत्वपूर्ण खुलासा है और अब इस पूरे मामले में नया जो जानकारी है वो निकलकर इस पूरी रिपोर्ट में आ रही है। बिल्कुल, और ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भी है। हालांकि अच्छी बात यह है कि एजेंसियों ने कार्रवाई के तहत तत्परता से शिकंजा कसा और इन्हें अपनी गिरफ्त में ले लिया। बहुत शुक्रिया अजय आपका तमाम जानकारी के लिए। तो दिल्ली के चांदनी चौक में हुए बम धमाके के मामले में कुछ चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। एनआईए की 7,500 की पन्नों की चार्जशीट में न सिर्फ ये पता चला कि ये पूरी साजिश कैसे रची गई, बल्कि उसकी प्लानिंग, रेकी और उसमें क्या कुछ इस्तेमाल हुआ, इसकी भी पूरी जानकारी दी गई। दिल्ली के चांदनी चौक में बीते 10 नवंबर को एक धमाका हुआ। तहकीकात शुरू हुई तो पूरा मामला दिल्ली से फरीदाबाद होते हुए लखनऊ तक पहुंचा था। अब इस मामले में 7,500 पन्नों की एक चार्जशीट एनआईए ने कोर्ट में दायर की है। इस चार्जशीट में एनआईए की टीम ने विस्फोटक के इस्तेमाल से लेकर साजिश के हर एंगल का चौंकाने वाला खुलासा किया है। एनआईए के मुताबिक आतंकी यूपी की राजधानी की कई अहम और भीड़भाड़ वाले इलाकों में धमाके करना चाहते थे। लाल किला विस्फोट मामले में एनआईए ने की खुलासा किया था कि आरोपी संदिग्ध आतंकी विधानसभा, बापू भवंडा, इमामबाड़ा, लालबाग और अमीनाबाद जैसे भीड़भाड़ वाले इलाकों को निशाना बनाना चाहते थे। एनआईए के सूत्रों के मुताबिक डॉक्टर मुजम्मिल शकील और डॉक्टर शाहीन सईद बीते साल 25 से 30 अगस्त के बीच हरियाणा के फरीदाबाद से लखनऊ आए थे। इसके साथ ही दिल्ली के ब्लास्ट को लेकर एक और बड़ी जानकारी सामने आई है। सूत्रों ने बताया कि इस ब्लास्ट में टीएटीपी यानी ट्राइएसीटोन ट्राइपेरोक्साइड विस्फोटक का इस्तेमाल किया गया था और इसे लेकर भी एनआईए ने एक और खुलासा कर दिया है। ब्लास्ट मामले में गिरफ्तार हुए दोनों लखनऊ में शाहीन के एक रिश्तेदार के घर पर रुके थे। शाहीन ने मुजम्मिल के कहने पर संबंधित दुकानों के नाम अपनी लिखावट में लिखे थे। मुजम्मिल ने लखनऊ के रहने वाले और शहर से परिचित एक गवाह से इन दुकानों पर जाकर बड़ी मात्रा में रसायनों के बारे में जानकारी इकट्ठा की थी। एनआईए की जांच में यह भी सामने आया कि मुजम्मिल ने अपने मोबाइल से लखनऊ में उन केमिकल दुकानों की तलाश की थी जहां टीएटीपी बनाने के लिए जरूरी रसायन मिल सके। टीएटीपी को दुनिया भर में मदर ऑफ सैटर्न के नाम से जाना जाता है।
सूत्रों के मुताबिक एनआईए ने चश्मदीदों के बयानों और तकनीकी जांच के माध्यम से वित्तीय लेन देन का पता लगाकर ये चार्जशीट तैयार की है। साथ ही लखनऊ यात्रा के दौरान घटी घटनाओं की कड़ियां मिलाने का काम किया है। अब देखना होगा कि इस मामले में और क्या नया खुलासा होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।